चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा संघ के बारे में। सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी कहते हैं। तो सिलेंट्रेटा संघ के जो जंतु होते हैं ये फर्स्ट ये जो है कॉलोनी में ये एकल होते हैं और निवही, जिसको कहते हैं कॉलोनी। ये कॉलोनियल होते हैं और स्थानबद्ध मतलब स्थान से जुड़े हुए, स्थानबद्ध या स्वतंत्र तैरने वाले द्विस्तरीय अरीय सममित वाले अगुही जंतु होते हैं। अगुहीय, आपको कल गुही के बारे में बताए थे। अगुहीय जंतु होते हैं, यानी सिलेंट्रेटा संघ के जो जंतु होते हैं ये एकल रहते हैं, अकेले, या फिर कॉलोनी में रहते हैं, स्थान से जुड़े होते हैं, या स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं। एक्टोडर्म, इंडोडर्म द्विस्तरीय इनकी बॉडी होती है। अरीय सममित वाले और अगुही यानी गुहा का इसमें अभाव होता है। दूसरा पॉइंट है कि शरीर का संगठन ऊतक स्तर का होता है। ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है और श्रम विभाजन पाया जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि शरीर में एक गुहा जो है सिलेंट्रान होती है। शरीर में एक जो है गुहा सिलेंट्रान होती है। क्या होती है? सिलेंट्रान। यह मुख द्वारा बाहर खुलती है। यह मुख द्वारा बाहर खुलती है और मुख द्वार और मुख गुदा द्वार का भी काम करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक ही माउथ पाया जाता है, यानी एक ही बॉडी के अंदर होल होता है, जिससे जो है मुख ये गुदाद्वार का भी कार्य करती है। नंबर 4 है कि देह गुहा परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जी और श्वसन अंग नहीं होते हैं। बॉडी के अंदर देह गुहा परिसंचरण यानी हार्ट,
संचरण, उत्सर्जी मतलब अवशिष्ट पदार्थों के निकालने का कोई अंग, क्योंकि सारा ये माउथ ही गुदाद्वार का भी काम करता है, यानी सारा स्रोत जो है एक ही माउथ से होता है। तो इनके अंतर्गत देहगुहा का अभाव होता है, परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, उत्सर्जित तंत्र नहीं पाए जाते हैं, और श्वसन अंग नहीं होते। और देह भित्ति स्पर्शकों द्वारा देह भित्ति स्पर्शकों द्वारा या स्पर्शकों पर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये दंश कोशिकाएं क्या करती हैं कि ये जो है शत्रुओं से रक्षा, यह सुरक्षा, पोषण तथा प्रचलन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में ये क्या करती हैं, सहायक होती हैं। प्रचलन में सहायक होती हैं। अब आपका है कि जंतुओं में बहुरूपता पाई जाती है। जंतुओं में बहुरूपता पाई जाती है। इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। यानी इसके अंदर जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं। बेलनाकार रचनाओं को बेलनाकार रचनाओं को क्या कहते हैं? पॉलिप कहते हैं इसको, पॉलिप। तथा तस्तरी नुमा रचनाओं को मेडुसा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेडुसा कहते हैं। 7 पॉइंट आपका है कि तंत्रिका कोशिकाएं परस्पर मिलकर तंत्रिका जाल बनाती हैं। तंत्रिका जाल बनाती हैं। उदाहरण में आप, इसका उदाहरण है आपका हाइड्रा है, फाइसेलिया है, आरिलिया है, जेलीफिश, अक्सर पूछता है जेलीफिश। लोग कहते हैं मत्स्य वर्ग का है, फिशरी, लेकिन ये क्या है? फिलेंट्रेटा वर्ग का होता है। जेलीफिश है। फिर लाल मूंगा, उसको कहते हैं कोरिलियम।
क्या कहते हैं, कोरेलियम आदि। ये आपका सिलेंट्रेटा संघ के, यानी अगर कोई जंतु मिलता है तो हम इन लक्षणों के आधार पे हम उसको सिलेंट्रेटा वर्ग में रखते हैं। अब जैसे आपका देखिए ये आपकी दंश कोशिकाएं हैं, ये आपका बड़ है, ये इसका क्या है, ये सबस्ट्रेटम, ये हाइड्रा, ये आपका हाइड्रा है, ये इसकी जो है दंश कोशिकाएं हैं, ये इसका ये माउथ है, ये इसकी आपकी ये बड है जो अगर टूट के गिरती है तो नए हाइड्रा का जो है निर्माण होता है, ये इसका सबस्ट्रेटम। थैंक यू। कल हम जो है दूसरे टॉपिक पे पढ़ेंगे।